दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ये है मेरा गार्डन जहाँ मैं खूब सब्जियां उगाती हूँ और फल फूल की बागवानी करती हूँ। और दोस्तों मेरे गार्डन में अक्सर आपने देखा होगा बहुत से फल फूल और सब्जियां लगते रहते हैं और मैं टाइम टाइम पर सबकी हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और एक्चुअली मुझे सभी पूछते हैं कि आप पौधों में क्या डालते हो, लेकिन मैं जब भी अपने पौधे में खाद देती हूँ तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं देती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मेरे प्लांट में। और जहाँ मेरे प्लांट को लगते हैं बहुत सारे फूल फल और सब्जियां। सामने आप देख सकते हैं मैंने आपको करेले की बेल दिखाई है, ये हमारे चाइनीज़ ऑरेंज है और इस पेड़ पर भी बहुत से चाइनीज़ ऑरेंज लगे हुए हैं और ये आने वाली सर्दी में बहुत ही बढ़िया पक जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ ये हमारे चाइनीज़ ऑरेंज लगे हुए हैं साथ में कुछ इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, इस साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैं कभी महंगे वाले खाद अपने प्लांट में ना मात्र डालती हूँ। मुझे ज़्यादा खाद पौधों में देना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ और यही मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों वीडियो को आप फुल देखना, क्योंकि मैं आज एक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जिस फर्टिलाइज़र को शेयर करने के बाद आप भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके की जो सब्जियां हैं वो आपके प्लांट पे आने वाली हैं। और दोस्तों एक्चुअल में मैं जो भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं, हमारे किचन से रिलेटेड होते हैं और उनमें खूब सारा आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल और बहुत से विटामिन्स होते हैं। और मैं यही ऑर्गेनिक चीज़ें अपने प्लांट्स पे यूज़ करती हूँ। और जहाँ मेरे गार्डन में लगते हैं बहुत सारे फल फूल और सब्जियां जो हमेशा आप मेरी वीडियो में देखते रहते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना अब, ताकि आपको और नए नए वीडियो इस तरीके की देखने को मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज कुछ सब्जियां हार्वेस्ट करेंगे और साथ में मैं कुछ बात करूंगी फर्टिलाइज़र की, और फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर भी करूंगी क्यों हमें ये फर्टिलाइज़र देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब कब देना है और कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट में देना है। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं छोटी सी हार्वेस्ट, उसके बाद ही ये फर्टिलाइज़र देंगे अपने प्लांट पे, ताकि जब हम प्लांट पे फर्टिलाइज़र दें तो वहाँ लगी सब्जियां जो हैं वो हार्वेस्ट हो चुकी हों। तो इसी तरीके से हमें अपने प्लांट पे फर्टिलाइज़र देना है आज। दोस्तों सभी मुझे पूछते हैं कि आप अपने पौधों में ऐसा क्या डालते हैं, क्या कोई महंगी खाद डालते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मेरे पौधों में महंगा खाद और महंगा केमिकल कभी नहीं डालती। मैं तो मेरे घर से ही इनके लिए फ़र्टिलाइज़र बनाती हूँ और जो फर्टिलाइज़र जिस पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है मैं उसी तरीके से फ़र्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देती हूँ। और मेरे पौधों में आप सब्जियाँ भी देख सकते हैं, उनमें सिट्रल फ्रूट भी देख सकते हैं और इस तरीके की बहुत सारी सब्जियां मैं आपके साथ दोस्तों आज मैं फिर से जो फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ वो भी बिल्कुल घरेलू फर्टिलाइज़र है, घर से ही है। और दोस्तों घर पर पड़ी नॉर्मल चीज़ों से भी हम ऐसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जिससे हमारे पौधों को बहुत सा फ़ायदा होता है और हमारे पौधों में खूब फल सब्जियाँ आती हैं। दोस्तों मैं फर्टिलाइज़र तो शेयर करूँगी, साथ में आपको इसके बारे में कुछ ख़ास बातें भी बताऊँगी। आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी कोई भी जानकारी जो है वो छूट ना जाए। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं हूं पलविंदर कौर ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन से, जहां मैं हमेशा आपको बताती हूं कि किस तरीके से हम घरेलू फर्टिलाइज़र से बना सकते हैं अपने गार्डन को हरा भरा और पा सकते हैं खूब फल और सब्जियां। और दोस्तों आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ इसी फर्टिलाइज़र का मैं मेरे पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ और इसी फर्टिलाइज़र को आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हार्वेस्ट और जितनी भी हमारे जहां ऑर्गेनिक मिर्ची लगी हुई हैं सारी मिर्ची उतार लेते हैं। देखिए कुछ जो मिर्ची हैं वो लाल हो गई हैं और कुछ मिर्ची अभी हरी है। हरी वाली और लाल दोनों मिर्ची को हम उतारेंगे
ताकि जे हमारे घर पर काम में आ सकें। दोस्तों हम बाज़ार से तो सब्ज़ियां खरीदते हैं, लेकिन जब हम घर पर इस तरीके की ऑर्गेनिक सब्ज़ियां हार्वेस्ट करते हैं तो सच्ची में मन को बहुत शांति मिलती है। और हमें लगता है कि अगर हम इस तरीके से सब्ज़ियां अपने घर पर ग्रो करें तो हमें बाज़ार से कम सब्जियां खरीदने की जो ज़रूरत है वो ही पड़े। तो दोस्तों एक एक करके सभी मिर्ची को मैं हार्वेस्ट करूंगी आज आपके सामने, क्योंकि रिज़ल्ट दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए मैं इधर से भी कुछ करेले हैं वो भी हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने परसों करेले हार्वेस्ट किए थे, लेकिन एक दो करेले हैं वो भी उतार लेंगे साथ में। जहाँ हमारे बैंगन लगे हुए हैं ये देखिए, तो इस तरीके से बैंगन भी उतार लेते हैं। और इस साइड भी कुछ बैंगन है जी, देखिए ये बढ़ता बैंगन है, काफ़ी बड़े साइज़ का बैंगन होता है जी, और इसको भी आज उतार लेंगे। और साथ में दोस्तों मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी। ये जो चींटे देख रहे हैं आप, ये चींटों को कैसे हम भगाएंगे वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके प्लांट पे इस तरीके के चींटे हैं, जहाँ चींटियाँ हैं, तो वो फर्टिलाइज़र आपको इस समस्या से भी बचाएगा। आप ज़रूर वीडियो को फुल देखना। तो चलिए सबसे पहले हम बैंगन को हार्वेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी हार्डली बैंगन था, नहीं टूट रहा, तो चलिए सीजर की मदद से इसे पूरा काटेंगे और उतार लेंगे। देखिए दोस्तों ये जो बैंगन मैं उतार रही हूँ इसका अगर मैं वज़न में बात करूँ तो इसका वज़न 400 से 300 ग्राम तक होगा, क्योंकि काफ़ी हैवी बैंगन है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैंगन है और इसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं है। मैं जितने भी जहाँ से हार्वेस्ट करती हूँ, मेरे जहाँ किसी भी मेरी सब्ज़ी में कीड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं घरेलू फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और जिनका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, ना कि कोई नुकसान होता है इन फर्टिलाइज़र का हमारे प्लांट्स पे। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सब्जियाँ हार्वेस्ट, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट भी आपको दिखाना है और साथ में फर्टिलाइज़र भी बताना है और किस तरीके से हम प्लांट की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। चलिए नींबू हार्वेस्ट किए हैं मैंने कुछ, और अब तो चलिए दोस्तों मैंने एक एक करके जितनी भी आज सब्जियां हार्वेस्ट करने वाली थी मैंने सारी हार्वेस्ट कर ली है। और सामने आप देख सकते हैं जितनी भी सब्जियां मैं उतारी हूं बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, हमारे खुद के गार्डन से ही जो निकली हुई हैं। और इसी तरीके से मैं 3 से 4 दिन बाद सब्जियाँ हार्वेस्ट कर लेती। तो चलिए दोस्तों अब हम फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे सादा पानी। आपको सादा पानी लेना है और इस सादे पानी को आपको 10 लीटर तक बाल्टी को भरना है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ 10 लीटर फर्टिलाइज़र। मेरे पास जितने भी फल फूल वाले पौधे हैं या फिर सब्जियां हैं उनमें सभी में मुझे ये फर्टिलाइज़र देना है। तो सामने आप देख सकते हैं मैंने एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लिया हुआ है और इसी तरीके से आपको भी 10 लीटर पानी लेना है। और इस पानी में हमें ये डालना है, ये देखिए दोस्तों ये घर का ही फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो चलिए दोस्तों अब इस फर्टिलाइज़र को हम डालेंगे। सामने आप देख सकते हैं ये राख का फर्टिलाइज़र है और ये 2 किलो के तकरीबन मेरा जो है राख का फर्टिलाइज़र है। अगर हम राख का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देते हैं तो पौधे को पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पौष्टिक तत्व तो मिलते ही हैं, साथ में ये हमारे मिट्टी का जो pH लेवल होता है उसे भी बहुत सुधारता है। तो दोस्तों 10 लीटर में मैं 1 kg लगभग जो है वो राख का डालूंगी और हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप इसी तरीके से इसको मिलाएंगे, जैसे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ऐसे ही आपको मिक्स करना है, कहीं भी राख छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको इसको घोलना होगा। और दोस्तों ये राख हमारे पौधों को कीटों से भी बचाती है, जहाँ तक कि जिस स्लग से भी हमारे पौधों को बचाएगा और पौधों में लगने वाले जितने भी चींटे और कीड़े हैं वो सभी पौधे से दूर रहेंगे। और इसमें अगर आपके पास प्याज का छिलका है, लहसुन का छिलका है, जहाँ फिर आपके पास पोटैटो पील है, या फिर कोई भी आपके पास और फर्टिलाइज़र है आप वो भी डाल सकते हैं। और इसे पूरा आपको 24 घंटे तक ढक करके रखना है।
ताकि जे अच्छे से इसमें जो दूसरे मिनरल हैं, विटामिन्स हैं, वो भी मिक्स हो जाएं और उसके बाद ही हम अपने प्लांट में इसे देंगे। और प्लांट में देना कितना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम इसे ढक करके रख लेते हैं और नेक्स्ट डे हम प्लांट को इसमें जो है इसे प्लांट में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, ढक करके हम इस खाद को रख देते हैं और अगले दिन हम इसे यूज़ करेंगे। और दोस्तों चलिए, हमारा नेक्स्ट डे आ चुका है, तो फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है। देखिए ये बिल्कुल भरपूर पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है। और अब चींटी और स्लग हमारे जो पौधों पर हैं वो दूर होंगे और राख में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, इसमें मैग्नीशियम, जिंक और ब्रोंज जैसे जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़िया रखते हैं। फंगस भी इसमें पौधों को जो है वो फंगस से भी बचाएंगे। और जो इसमें जो घोंघे उग जाते हैं जिसे हम स्लग बोलते हैं, वो भी बहुत जो है हद तक कम हो जाएंगे। और ये हमारे पौधों को आने वाली सर्दी में भी ठंड से बचाएगा। ये बहुत ही गुणकारी फर्टिलाइज़र है। तो आपको दोस्तों इसी तरीके से फर्टिलाइज़र अपने हर एक पौधे में एक एक गिलास आपको फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप 2 गिलास दे सकते हैं, गमला छोटा है तो आप 1 गिलास दे सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे अपने पौधों पर छिटा भी सकते हैं, छींटा भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सामने आप जो चींटे देख रहे हैं, अगर आपके पौधे पर भी ये काले मोटे मोटे चींटे हैं या चींटियां हैं आपके पौधों पर, तो आप इस तरीके से अपने पौधों पर इसे बिखेर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधों में जो है एक कड़वापन आएगा और पत्तों में कड़वापन आने से जितने भी चींटे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं इस साइड आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, इनमें भी बहुत सारे बड़े बड़े चींटे लग गए हैं। बरसात का मौसम था, पानी जितना भी मिट्टी में पानी गया हुआ है, मिट्टी से सभी जो चींटे हैं, जो स्लग हैं, वो निकल करके पौधों पर आएंगे। और पौधों पर आने से पहले पहले हमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। इसी तरीके से आपको सभी पौधों पर डालना है। देखिए दोस्तों, मैं इसका स्प्रे भी डाल सकती थी, लेकिन स्प्रे पानी से जल्दी बह जाता है। अगर बरसात आती या हवा जो होती है उससे जल्दी सूख जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक हमारे पौधों पर स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का राख फर्टिलाइज़र, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत गुणों से भरपूर है ये राख। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में खूब सब्जियां लगें, फल लगें, आप ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट करनी चाहते हैं, तो इसे ज़रूर यूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।